हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ सबिता ओमिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ अ cabin crew. As you all know that I am a cabin crew in Indigo airline, and I'm going to discuss what are the factors that affects our salary because हमारी जो सैलरी होती है हर महीने वो सेम नहीं होती है. सो आई कांट टेल यू अबाउट द एग्जैक्ट सैलरी दैट अ cabin crew earns. However, I can tell you about the factors that affects our salary. अगर आपको ज़्यादा कमाना है as a crew in India, obviously the international crew और इंडिया के क्रू की सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. बट टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट द इंडियन cabin crew salary, especially in Indigo. So how much I earns, it totally depends upon some of the factors. So I'm going to discuss all the factors that affects our salary and that determines basically our salary. So the first and the very foremost thing that affects our salary is our basic pay. जो कि सारे कॉर्पोरेट्स में रहता है. एक बेसिक पे रहता है जो आपको हर महीने अगर आप फ्लाई करो ना करो डजेंट मैटर बट वो मिलता ही है. एंड दैट्स अ बेसिक पे जो कि आपके ज्वाइनिंग के वक्त आपसे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि इतना आपका बेसिक पे होगा, जिसमें कि आपका HRA, रेंटल एंड एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड. एंड आपका यूनिफॉर्म अलाउंस एवरीथिंग इज़ देयर. ओके, नाउ दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग. एंड जो बेसिक पे होता है वो जो रीसेंट क्रू जो ज्वाइन करते हैं उनका ज़्यादा होता है और जो पुराने क्रू होते हैं उनका थोड़ा कम होता है. लेट्स मूव टू द सेकेंड थिंग विच अफेक्ट्स आवर सैलरी इज़ फ्लाइंग आवर्स. द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर इंडिया में एज अ क्रू अगर आपको ज़्यादा कमाना है तो आपके फ्लाइंग आवर्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए. अगर आपका कम फ्लाइंग आवर्स है, अगर आप फ्लाई कम कर रहे हो तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली कम आती है. As for example, if I am a cabin crew in Indigo and I am flying for 50 hours for this month, तो मेरी सैलरी ऑटोमेटिकली कम आएगी. हाउएवर इफ़ आई एम फ्लाइंग 60, 70, 80, 90 आवर्स तो उस हिसाब से मेरी सैलरी बढ़ती जाएगी. सो एक कैबिन क्रू की जो सैलरी होती है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है उसके फ्लाइंग आवर्स पे. अगर आप ज़्यादा फ्लाई करते हो तो आपको ज़्यादा मिलेगी सैलरी, अगर आप कम फ्लाई करते हो तो आपको कम सैलरी आएगी. Now the third thing is your allowance, that is your layover allowance. So now there are two kind of layover, you all know, that is first is domestic layover, second is international layover. So international layover में क्या होता है कि वहाँ जिस भी कंट्री में आप जाते हो एज अ क्रू जो भी layover करते हो तो वहाँ के करेंसीज आपको मिलते हैं आपके फॉरेक्स कार्ड में जो आप निकाल के आप खर्च कर सकते. नेक्स्ट इज़ योर डोमेस्टिक लेओवर. जो पैसे हमें हमारे हाथ में नहीं मिलते बट हमारे सैलरी के साथ वो ऐड ऑन होके वो आते हैं. सो अगेन इफ़ यू आर डूइंग मोर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेओवर्स आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे. अगर आपको आप कम कर रहे हो लेओवर्स तो अगेन आपकी सैलरी कम आएगी. नाउ इसके बाद सो दीज थ्री आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है. हाउएवर देयर आर सम ऑफ द स्मॉल स्मॉल फैक्टर्स जो कि दैट ऑल्सो अफेक्ट्स योर सैलरी. सो कुछ टर्म्स है एविएशन के, दैट इज़ फर्स्ट इज़ डेटेड. सो डेटेड क्रू वो सिर्फ एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक फ्लाई करते हैं एज अ पैसेंजर. दे आर नॉट ऑपरेटिंग क्रू बट दे आर द crew, they are dedicating crew, which means they are flying as a passenger. ठीक है, पैसेंजर सीट पे बैठ के वो फ्लाई कर रहे हैं. एंड फॉर दैट ऑल्सो कंपनी पेज. सो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो कि कंपनी हमें देती है. वो फ्लाइंग आवर्स में काउंट नहीं होता है. हाउएवर उसके लिए अलग से हमें अलाउंस मिलता है जो कि हमारी सैलरी के साथ ही ऐड हो गया आता है. इसके बाद है आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टैंड बाई. सो हम जो भी स्टैंड बाई करते हैं जैसे कि होम स्टैंड बाई हो गया, एयरपोर्ट स्टैंड बाई. सो वी ऑल नो दिस इज़ अ टर्म स्टैंड बाई इन द एविएशन एंड वी यूज टू डू इट. हाउएवर अगर हम एयरपोर्ट स्टैंड बाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें अलाउंस मिलता है. एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो कि क्रू को दिया जाता है. इसके बाद एयरक्राफ्ट चेंज. इट मीन्स आई एम डूइंग 4 सेक्टर्स टुडे. 2 सेक्टर एक एयरक्राफ्ट में होगा, लास्ट के 2
सेक्टर्स हैं वो दूसरे एयरक्राफ्ट में, मतलब आई हैव टू चेंज माई एयरक्राफ्ट टू ऑपरेट। उसके लिए भी देयर इज़ अ मनी जो हमारे सैलरी में ऐड होते हैं, मतलब दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज टेल स्वैप। तो अगर हम एक एयरक्राफ्ट से ऑपरेट करके दूसरे एयरक्राफ्ट में हम चेंज करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी हमारा सैलरी में एक अमाउंट ऐड होता है। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज़ आर बोनस। सो बोनस इज़ वेरी कॉमन इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। सो हमारे इंडस्ट्री में भी बोनस इज़ अ थिंग, जो कि नॉट इन फेस्टिवल्स, नॉट इन एनी स्पेशल ओकेजन, हाउ एवर साल का एक महीना होता है जिसमें हमें बोनस दिया जाता है। एंड it's not a fixed amount, so I can't tell you that, and I am not allowed to tell you that the amount. However, I can tell you something which is a very good thing कि जब भी आपको बोनस मिलता है वो आपके सैलरी प्लस बोनस, मतलब उस महीने you get a very good amount from the company. So this is all about the bonus, and yeah, these all are the factors जो कि हमारे सैलरी में आप अगर ये सारी चीज़ें फ्लाइंग आवर्स या आपका टेल स्वैप या डेड हेड ज़्यादा कर रहे हो तो आपकी सैलरी में भी वो सारी चीज़ें ऐड होती जाती है, तो इस हिसाब से एक क्रू का सैलरी आता है। सो अगेन आई एम सेइंग कि इट्स नॉट अ पर्टिकुलर थिंग, हर महीने सारी चीज़ें अलग होती हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर रोस्टर कि आप कितने लेओवर्स कर रहे हो, कितना डेडेड है, कितने स्टैंड बाइज है, कितना क्या है। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर रोस्टर। तो आपका रोस्टर अगर ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स है, उसमें ज़्यादा स्टैंड बाय है, ज़्यादा अगर आप स्वैप करके भी अगर आप ज़्यादा आवर्स करते हो हर महीने तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग, बिकॉज आपकी सैलरी उस हिसाब से ज़्यादा आती है। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि एक कैबिन क्रू की जो सैलरी है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। एंड आई कैन टेल यू द एग्जैक्ट अमाउंट for sure, because firstly it's not allowed. However, second is the very important thing is it's not an exact amount that I used to get. So that's why I can't tell you. So that, thank you so much for watching this video. I hope कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कैबिन क्रू स्पेशली इन इंडिया कितना कमाती है, कितना कमा सकती है, एंड क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है उसकी सैलरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।